सरकार जो है, सत्ता जो है, वो दिखाना चाहती है कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग अलायंस बना रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने। ये हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री का हुंकार है और उन्होंने ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में तोड़ सकता हूँ, मैं बिहार को भी तोड़ दूंगा, मैं दिल्ली को भी तोड़ दूंगा, मैं और जगह में भी तोड़ दूंगा, तुम हो कहाँ, और फिर मैं 24 में सरकार बनूंगा। लेकिन ये गेम थोड़ा बीजेपी को उल्टा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी से सीनियर आदमी है शरद पवार जी, और उन्होंने जो गेम खेला है वो अभी समझ में नहीं आएगा आप सबको, या अभी बीजेपी को भी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने बहुत बड़ा चाल खेला है, गेम खेला है, और अपने भतीजा को भेज करके उसने दुश्मनों के गैंग में पहुंचा करके अपना गोटी खेलने की कोशिश की है, जो मैं आपके चैनल से पहली बार बोल रहा हूं, जो किसी की हिम्मत नहीं है कि ये जो है वक्तव्य दे सके। तो ये पैसे का, तोड़ का, फोड़ का राजनीतिक बना के एक तरफ बीजेपी कह रही है देखो सब बिक गया, तू भी बिक जा, नहीं तो तेरे पे ईडी पड़ेगा, तू आ जा। ये लालच, ये डराने की राजनीतिक चल रही है, डरा करके शासन करने की चल रही है। दूसरा समझने लगा है, दूसरा बेवकूफ़ लोग नहीं है, तमाम राजनीतिक लोग बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। तो ये कई बार, जैसे कर्नाटका में हमारे बीजेपी को जब जय बजरंगबली का नारा दे दिया, जब लिंगायत की बात कर दिया, जब 4% मुसलमानों के आरक्षण छीनने की बात कर दिया, जब केरला फाइल की बात कर दिया, तो उल्टा पड़ गया। सरकार बनने जा रही थी बीजेपी का, उल्टा पड़ गया ना। तो यही आगे भी उल्टा पड़ जाना है। इनको समझना होगा कि आप ऐसे तोड़ करके जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता अब मन बना चुकी है कि 24 में बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देना। ये शरद पवार की सोची समझी बहुत बड़ी गेम है और ये छोटे मोटे राजनीतिक नहीं है। ये भारत के पहुँचे हुए देश के प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार का राजनीतिक है। लोगों को लग रहा है कि एनसीपी को तोड़ा गया है और बीजेपी ने तोड़ा है। हालांकि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बीजेपी के विरोध में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त बीजेपी मात खा गई है। बीजेपी को मात दिए गया है शरद पवार के थ्रू, और अजीत पवार को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट, जो 15,000 लाख करोड़ का जो एसेट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए, ईडी से बचने के लिए, और बीजेपी उसको बचा रही है जैसे बाकी लीडरों को बचाया, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा शरद पवार की साजिश है। जैसे शरद पवार गेम खेल रहे, वैसे उत्तर प्रदेश में मायावती अपने प्रॉपर्टी को बचाने में लगी हुई है। उधर जो है बीएसआर अपनी बेटी को, कविता को बचाने में लगे, तो उस पर जो है शराब घोटाले का 150 करोड़ का केस है। जब आप सिसोदिया को अरेस्ट कर सकते हो, तो आप कविता को अरेस्ट क्यों नहीं करवाए? एक सवाल है। आपको अगर मालूम है कि इतना करोड़ का घपला है, तो आप उसको अरेस्ट करने की जगह आप डिप्टी सीएम बना रहे हो। ये कैसी राजनीतिक है? तो यहाँ आर्थिक राजनीतिक चल रही है। यहाँ पे किसी को देश से मतलब नहीं है, सब पैसे 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 और कुर्सी बचाओ और का गेम चल रहा है। तोड़ो फोड़ो राज करो। तो ये जो अलायंस भी बनाने की बात कर रहे हैं, वो सभी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सब ने कहीं ना कहीं गलत किया है। तेजस्वी पे भी नोटिस भेजा गया है, उसको भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है, केजरीवाल को भी। तो इन तमाम चीज़ों को बीजेपी समझती है कि मुझे सत्ता में रहना है, तो इनको तोड़ फोड़ दो, इनको खरीद लो। तो ये कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं? इन्हीं में से ला रहे हैं। शिवसेना को तोड़ा है, और शिवसेना को तोड़ करके शिंदे को, अब शिंदे की मारी आ गई। अब वो चीफ मिनिस्टर हटा के फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाए, तो शिंदे गया। और यही गेम शरद पवार का है कि शिंदे को आउट करो। उससे क्या होगा? उद्धव ठाकरे मजबूत होगा। आने वाले इलेक्शन में उद्धव ठाकरे मजबूत होगा, और फिर ये सब के सब जो एनसीपी वाले जो गए हैं सत्ता में, ये सब बैक कर जाएंगे और ठेंगा दिखाएंगे और कहेंगे महाराष्ट्र में कि मैं तो इनको तोड़ने गया था, मैं तो शिंदे को बर्बाद करने गया था और मैं कामयाब हो गया। नीतीश कुमार अलायंस बनाने की कोशिश की और एक नया विकल्प लेकर के आगे बढ़े। कुछ लोग साथ दिए, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। उनकी मीटिंगें कैंसिल हो रही है। शिमला में मीटिंग है, आपका साउथ में मीटिंग है, बेंगलोर में मीटिंग होनी है, सब कैंसिल हो रहा है।
तो वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। और नीतीश जी एक सुलझे हुए बहुत पुराने लीडर हैं, लेकिन उनको भी कुर्सी बचाना है। वो भी सोचते हैं कि मैं 7 बार चीफ मिनिस्टर हूँ तो 8वीं बार भी बन जाऊँ। तो अगर उनको लगेगा कि आरजेडी टूट रहा है और वो हमारी तरफ उससे घातक हो रहा है या वो जेल जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश जी फिर बीजेपी के पाले में चल जाएं और लोग लुभावना मोदी जी दे दें और उनको खरीद लें और फिर वो चीफ मिनिस्टर कहेंगे आप बन जाओ 8वीं बार, क्योंकि उनको तो बीजेपी को तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये भी गेम हो सकता है, लेकिन अभी देखें कि आगे होता क्या है। अभी ये तो आगे बढ़ते जाइए, अभी तो रोज़ ही समीकरण बदल रही है। उधर रामविलास पासवान का बेटा भी वक्तव्य दे रहा है, प्रशांत किशोर भी लगा हुआ है बीजेपी को घुसने बढ़ने के लिए, लेकिन बिहार के लोग बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वहाँ पे अगर जनता दल यू गलत करती है तो जनता दल और जनता दल जो ये लालू जी का है, ये दोनों धराशायी होंगे और वहाँ पे या तो कांग्रेस या नया विकल्प उभर के आएगा। बिहार बर्बाद हो चुका है, बिहार की जनता ये समझ चुका है कि सब ठग लोग हैं और हमें कहीं ना कहीं इनके प्रकार तरीके से हमारे राज्य के अंदर ये लोग घुसपैठ करके सिर्फ शासन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया ये टुकड़े टुकड़े गए 21-22 पार्टियां करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि इनको तोड़ो, इसमें सेंध डालो। तो वो लोग करें में जुड़ो, इन्हें कहा तोड़ो। तो क्या हुआ, अभी कांग्रेस से अलग होगी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गया है, दिल्ली और पंजाब में शासन कर रहा है। अब वो अलग हो रहे हैं गठबंधन से। तब अब जो है आपका एनसीपी कहीं ना अलग ना हो जाए, कहीं मायावती अलग ना हो जाए, कहीं ममता ना हो जाए, कहीं स्टेलिन ना हो। तो ये जब 2-4 लोग अलग होंगे तो उसका मैसेज गलत जाएगा और जनता फिर कहेगी कि क्या करें, फिर जो है हमारे सामने विकल्प नहीं है। ये हिंदू राज दे रहे हैं, ये राम मंदिर दे रहे हैं, ये बाकी दे रहे हैं, ये यूजीसी दे रहे हैं, चलो और फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लोग वोट दे देंगे, चाहे अनचाहे दे देंगे। जैसे पहले भी चोर उचक्के डाकुओं को भी वोट देते रहे। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी रोटी और रोजगार में लगे हुए हैं, वो पंगा नहीं लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को आग में नहीं झोंकना चाहते हैं, आंदोलन में नहीं झोंकना चाहते हैं। तो वो आखिरकार बीजेपी इसी को डरा करके सत्ता हासिल करना चाहती है। ये सारे दल बदलू जो है मौकापरस्त लोग हैं और ये कभी इधर कभी उधर जाते हैं। जनता को समझना चाहिए और तमाम जो दल बदलू लीडर्स हैं जो कभी इधर कभी उधर जाते हैं, जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको वोट नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में जाएं। क्योंकि ये सारे जो दल बदलू लोग हैं वो राष्ट्र हित में नहीं सोचते, समाज की नहीं सोचते, वो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं कि मैं किसी न किसी तरह एन केन प्रकार तरीके से सत्ता में आ जाऊं और मैं सत्ता का भोग सकूं। तो ये ठीक नहीं है और इस तरह से भारत हमारा जो है विकसित नहीं होगा बल्कि कमज़ोर होगा। आज हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आगे भी हम कमज़ोर हो जाएंगे और इस तरह से हम बिखर जाएंगे और फिर होश में आए तो क्या हुआ जब हमारी चमन ही उड़ गया। मोदी जी खाली नहीं है, मोदी जी के पीछे बहुत बड़ा फोर्स काम कर रहा है, आरएसएस है और भी फोर्स काम कर रहा है। खाली मोदी जी एक मुहरा है। वो 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक नुमाइंदा हैं। प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं होता। मैंने उसके कई बार कहा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट होनी चाहिए। ये जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ में, अपनी अंधभक्ति में लोगों को चुनते, ये गलत है। तो ये जो खरीद फरोख्त हो रहा है, ये जो हाउस रेटिंग होता है, ये नेताओं को खरीदने बेचना, क्या ये लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र खत्म। राजतंत्र में राजाओं को खरीदा जाता था, सामंतियों को खरीदा जाता था, अंग्रेजों ने राजाओं को खरीदा, मुगलों ने खरीदा और इस तरह से राज किया। आज वही होने जा रहा, आज वही हो रहा है। तो हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं, कल हम नहीं बोल पाएंगे और हो सकता है कि हमारे ये बाइट को कल सुन करके ये हमारी सत्ता वाले जो लोग हैं मुझे ढूंढते हुए मुझे मर्डर भी कर दे, मुझे अरेस्ट भी करा दे, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा अभी तक हम अब ये समझ रहे हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारी बोलने की अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 और 21 है, हम आज़ाद पंछी हैं, हम बोल सकते हैं। लेकिन ये बोलने की अभिव्यक्ति भी छीनी जा रही है। ये मौलिक अधिकारों का हनन है और ये नहीं होना चाहिए। और ये तमाम लीडरों
की जो जिम्मेदारी थी, जो उनका उत्तरदायित्व बनता था, उनको ड्यूटी बनता था कि देश के लिए काम करें, आज वो पैसे पैसे के पीछे, अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, अपने बाप और बेटे और अपने जो है बेटियों और बेटों को बचाने के लिए ये जो कहीं पे जात पात की बात करते हैं, कहीं वंशवाद की बात करते हैं, कहीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो क्या इससे देश चलेगा? देश इससे बर्बाद हो रहा है और इन्हें सोचना होगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जनता हैं और जनता ही इसको सबक देगी। अब इन लीडरों से कुछ नहीं होना है। जनता को जाग करके अपने जनप्रतिनिधि को, चाहे अपने क्षेत्र का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे ना हो, अपने लोगों को सामने लाना होगा और लोकतंत्र को बचाना होगा, तभी हमारा भारत बचेगा।